बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ए-अमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ चिकन पुलाव। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकिंग पॉट में डाल दूँगी 1 कप ऑयल। जी, तो ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको स्लाइसेस में काट लिया हुआ है। तो प्याज को हम ब्राउन होने तक यानी अच्छा सा सुनहरा कलर होने तक फ्राई करेंगे अब हम। जी, तो प्याज आप देख रहे हैं हल्की गोल्डन सी हो गई है, बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। तो इसमें से हमने 2 हिस्से छोड़ देनी है और एक हिस्सा निकाल लेनी है थोड़ी सी। तो अब इस प्याज को मैं थोड़ा सा कलर और दूंगी। ठीक है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें चिकन को धो के मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका ज़ायद पानी निकल जाए। चिकन मैंने ली है 1.25 किलो यानी 1 किलो 250 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले। ये छोटे छोटे 3-4 टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और ½ टीस्पून साबुत गोल मिर्च और 8 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। अब चिकन को उस वक्त तक हम इस तरह भूनेंगे प्याज़ों के साथ, मसालों के साथ, तो जब तक चिकन का कलर जो है वाइट ना हो जाए। और आंच जो है वो मीडियम हाई है। बस चिकन डालते हुए मैंने ज़रा स्लो की थी और मैंने मीडियम हाई कर दी है। जी, तो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से। तो इसमें अब हम डाल देंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून नमक। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ इसमें डाल देंगे ये 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आप टमाटर नहीं इस्तेमाल करना चाहते इसमें तो आप इसकी जगह 1 कप दही भी डाल सकते हैं। तो ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको रफली काट लिया हुआ है और इसको अच्छे से कर लें मिक्स। तो आंच स्लो करके तो इसको 5 मिनट के लिए ढाँप दें ताकि टमाटर थोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए इसको इस तरह ढाँप के पकाते हुए। अब आंच कर दूंगी थोड़ी तेज़ क्योंकि टमाटरों ने पानी छोड़ा और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा चम्मच हिला के तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क कर लें। जी, तो टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। तब हम इसमें डाल देंगे पानी। जी, तो मैंने पानी इसमें डाला है 7 गिलास। मैंने चावल लिए थे 1 किलो और जिस बर्तन से मैंने इसको माप किया वो गिलास के साथ किया था। 4 गिलास चावल थे तो उस हिसाब से मैंने 7 गिलास पानी डाल दिया। इसमें 1 गिलास कम डबल से। और इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, नमक कम लगे तो और डाल लेना, डालें तो ठीक है। तो ये अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 3-4 टेबलस्पून इमली का पल्प है। मैंने तकरीबन 12-13 गुठलियाँ इमली के लेके 3-4 टेबलस्पून पानी में भिगो दी थी। तो उसको अच्छे से मसल के उसका पल्प निकाल लिया। अब हम इसको ढाँप देंगे। पानी में बॉईल आ गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल मैंने कुकिंग से पहले आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था। तो अब मैंने इसका सारा ज़ायद पानी अच्छी तरह निकाल लिया। एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लें। और इसको ढाँप दें, पूरा ढक्कन आपने नहीं देना, ठीक है। और ढाँप कर मीडियम हाई पे इसका पानी खुश्क करना है। जी, आप देख सकते हैं पानी
काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। थोड़ा सा भी हम और करेंगे, बस इसमें इतना रखना है कि थोड़े थोड़े चावल नरम मसन नम रहे, यानी कि थोड़े थोड़े गीले रहें। एक दफ़ा इसको हिला लें। अब देख सकते हैं पानी मज़ीद खुश्क हो गया, तो अब हम इसको लगाएंगे दम। ठीक, सबसे पहले मैं डालूँगी अब इसके ऊपर प्याज, वो जो थोड़ी सी शुरू में मैंने निकाली थी वो है, और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी, बहुत मज़ेदार ये पुलाव बनने वाला है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चंद साबुत हरी मिर्चें दरमियान में मैंने कट लगा लिया हुआ है। तो अब हम इस पे दे देंगे ढक्कन। ठीक है, और आंच जो है वो मैं दम वाली कर दूंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है। तवे को मैंने जब कुकिंग हो रही थी चावलों की, दूसरे चूल्हे पे रख के अच्छी तरह गर्म कर लिया था, फिर इसके नीचे रखा है मैंने। तो अब मैं 15 मिनट का इसको दम लगाऊंगी। जी, तो दम लगे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। तो अब इसको हम हल्के हाथों से हिलाएंगे। आप जब भी हिलाएं तो 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसकी भाप निकालने के बाद फिर चावलों को हिलाएं, तो चावल बिल्कुल नहीं टूटते। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार ये चिकन पुलाव बना है। तो इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे ईद के मौके पे भी आप बना सकते हैं, दावत में भी बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।